आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेन की जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है। ये भारतीय रेलवे में आए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है, एक नई धड़कन है। इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये सिर्फ सफर नहीं बल्कि भारत की रफ्तार बदलने आई है। चलिए देखते हैं कैसे। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है भारतीय रेलवे, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक, जो हर साल लगभग 120 करोड़ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। और दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती। दशकों से हमारी ट्रेनों की औसत रफ्तार पता है कितनी थी? महज 55 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इतना बड़ा नेटवर्क, लेकिन रफ्तार काफी धीमी थी। तो सवाल बहुत सीधा और बड़ा था। देश की इस लाइफलाइन को, इस जीवन रेखा को आधुनिक कैसे बनाया जाए? एक ऐसे सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए जिस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी हो? इसी बड़े सवाल ने एक बहुत ही क्रांतिकारी जवाब को जन्म दिया। और भारत का जवाब था वंदे भारत एक्सप्रेस। ये आधुनिकीकरण की चुनौती का एक बहुत ही साहसिक और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से मेड इन इंडिया समाधान है। और देखिए, रफ्तार सिर्फ पटरियों पर ही नहीं थी, बल्कि इसे बनाने में भी थी। सोचिए, एक बिल्कुल नई तरह की ट्रेन को सिर्फ कागज से उतारकर हकीकत में बदलने में मात्र 18 महीने लगे। ये इस प्रोजेक्ट की जबरदस्त स्पीड और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। तो क्या चीज वंदे भारत को इतना खास बनाती है? पहली बात, ये 100% भारतीय है। मेक इन इंडिया की एक जीती जागती मिसाल। ये देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक नए महत्वाकांक्षी भारत का प्रतीक है। चलिए, अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो वंदे भारत को इतनी तेज और इतनी कुशल बनाती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रायल्स के दौरान वंदे भारत ने इस रफ्तार को छुआ था। ये हमारी पारंपरिक ट्रेनों के मुकाबले एक जबरदस्त छलांग है, जो सही मायनों में रेल सफर के एक नए युग की शुरुआत करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रफ्तार आती कहां से है? इसका राज छिपा है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम में। देखिए, पुरानी ट्रेनों की तरह सारा बोझ एक अकेले इंजन पर डालने के बजाय वंदे भारत में पावर कई कोचों में बटी होती है। इसका नतीजा, ट्रेन बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है और उतनी ही तेजी से रुक भी सकती है। अब अगर हम दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। इंजन अब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्रेकिंग सिस्टम रीजनरेटिव है, मतलब ब्रेक लगाने पर भी बिजली बनती है। और सुरक्षा के लिए इसमें कवच जैसी एडवांस तकनीक है। हर लिहाज से ये एक पीढ़ी आगे की ट्रेन है। और हां, जब बात रफ्तार की होती है तो सुरक्षा सबसे पहले आती है। वंदे भारत में भारत की अपनी बनाई टक्कर रोधी प्रणाली कवच लगी है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंसानी भूल की गुंजाइश को लगभग खत्म करके ट्रेन को टकराने से रोकती है, जिससे हर सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई इंजीनियरिंग की बात, लेकिन एक यात्री के तौर पर इन सारे सुधारों का क्या मतलब है? सफर का अनुभव कैसा है? वंदे भारत के अंदर का अनुभव भी पूरी तरह से बदल गया है। जैसे ही ट्रेन में कदम रखते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते हैं, कोच बिल्कुल धूल मिट्टी से मुक्त होते हैं, और यहाँ 360 डिग्री घूमने वाली सीटें हैं ताकि खिड़की का नज़ारा कभी भी ना छूटे। साथ में ऑन बोर्ड वाईफाई, जीपीएस से जुड़ी हर पल की जानकारी और आधुनिक बायो टॉयलेट्स, मतलब हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन वंदे भारत का महत्व सिर्फ यात्रियों को तेजी से और आराम से पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। ये ट्रेन इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज का प्रतीक है। वंदे भारत का असर देखिए, सिर्फ पटरियों तक ही सीमित नहीं है। ये अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है, लोगों में एक राष्ट्रीय गौरव का एहसास कराता है। ये टेक्नोलॉजी में हमें आत्मनिर्भर बनाता है और ये पूरे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का रास्ता खोलता है। इसका असर हर तरफ है। इस एक लाइन में वंदे भारत का पूरा सार छिपा है। ये सिर्फ स्टील और तकनीक का ढांचा नहीं है, बल्कि एक नए भारत की उम्मीदों और उसकी इंजीनियरिंग की काबिलियत का एक जीता जागता सबूत है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में सैकड़ों और वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना है। तो सवाल ये है कि रेलवे की ये जो नई धड़कन है, ये नई रफ्तार, ये भारत को भविष्य में और कहां तक लेकर जाएगी? इस सवाल का जवाब सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है।